जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सर्दियों का मौसम आ चुका है और यदि आप हिमाचल प्रदेश जाने की योजना बना रहे हैं यानी कि मनाली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मनाली सस्ते में आप कैसे घूम सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल गाड़ी भी मिल जाएगी और आप दिल्ली से दिल्ली आप मनाली कैसे घूम सकते हैं। क्योंकि अधिकांश लोगों का प्रश्न ये होता है कि हमको मनाली घूमना है और हमारा बजट भी कम आए और साथ ही साथ हमारा दिल्ली से दिल्ली पैकेज रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इस मनाली का लोकल साइट सीइंग, मनाली का सोलांग वैली जहां पे बर्फ पड़ती है, यहाँ का अटल टनल, रोहतांग पास, क्या सारी आइटनरी होने वाली है, क्या सब कुछ आइटनरी होने वाली है, आज की इस वीडियो पे मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं। और यदि आप मनाली घूमने जाना चाहते हैं और उसकी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको मैं डिटेल भी बताऊंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहां बुकिंग डिटेल दी हुई है, तो वहां जाके आप अपने पैकेज की बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों कि आपको दिल्ली से मनाली और वापस दिल्ली कैसे आना है, इसके लिए आपको कम से कम 5 डेज की ट्रिप चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मनाली तो आप केवल 3 दिन घूमेंगे, लेकिन आप 2 दिन अपना आने और जाने का पकड़ लीजिए। क्योंकि सबसे मुख्य बात तो ये है कि दिल्ली से जो मनाली है, क्योंकि अक्सर लोग दिल्ली से ट्रिप शुरू करते हैं अपनी मनाली की, लगभग आपकी 510 किलोमीटर की पड़ जाती है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि दिल्ली से आप नाइट में जर्नी कीजिए, क्योंकि दिल्ली से ये आप मनाली आएंगे, ये 500 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए लगभग आपको मान के चलिए 13 से 14 घंटे लग जाएंगे बस के सफर में। अब यहाँ पे भी बस कोई ऑर्डिनरी बस नहीं होती, बल्कि यहाँ पे चलती है वॉल्वो बस, और इस वॉल्वो बस में आप मान के चलिए कि आपकी होती है यहाँ पे सेमी पुशबैक सीट, जिसमें आप आराम से सीट को पीछे करके सो सकते हैं, अपना नींद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये दिल्ली से आप कश्मीरी गेट से आपको ये वॉल्वो बस मिलेगी। ये वॉल्वो बस की टिकट बुक करने की बात की जाए तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट है, जैसे कि रेड बस हो गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की भी वेबसाइट में भी आप गवर्नमेंट टूरिज्म की वेबसाइट में जाके बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जिंक बस हो गया, गोवाई बीबू हो गया, ये सब जगह से आपको दिल्ली से मनाली के लिए बसेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये सारी वेबसाइट है दोस्तों जहां से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो आप जाकर भी आप वहां ऑफिस में बुकिंग करवा सकते हैं, यदि आप ऑफलाइन बुकिंग चाहते हैं तो दोस्तों, ये सारी चीजें थी कि आपको बुकिंग कैसे करनी है। तो डे नंबर 1 जो दोस्तों कहना चाहिए वो ये था कि आपको नाइट में यानी कि 9 से 10 बजे के आसपास नाइट में निकलिए आप दिल्ली से। आप पहुंचेंगे नेक्स्ट डे मनाली यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां सुबह पहुंचिए और वहां आप जाके होटल में फ्रेश अप होइए। होटल्स की अगर बात की जाए दोस्तों तो मनाली में वहां पे अनंत होटल हैं, क्योंकि वहां पे होटल्स की कमी नहीं है। कॉस्ट की बात की जाए दोस्तों तो आप मान के चलिए कि मैक्सिमम आपको 1500, मिनिमम आपको 1000-1200 से लेके आपको अच्छे होटल्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि सुपर डिलक्स कैटेगरी का। अगर उससे सस्ते चाहेंगे तो बजट प्रॉपर्टी भी वहां 800-700 में अवेलेबल हो जाती है। तो वहां आप अपना स्टे बनाइए। स्टे बनाने के पश्चात दोस्तों उस दिन आप लोकल साइट सीइंग के लिए निकल जाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास आधा दिन बचा हुआ है। तो दोस्तों फ्रेश अप होइए, फ्रेश अप होने के बाद वहां का साइट सीइंग कीजिए। अब बात करते हैं कि मनाली में साइट सीइंग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ का सबसे फेमस है वो है यहाँ का हिडिंबा टेम्पल। अब आप हिडिंबा टेम्पल तो जाएंगे, यहाँ जाइए, यहाँ पे भीम की पत्नी यानी कि हिडिंबा माता का मंदिर है, यहाँ आप जाइए। और यहाँ जाने के बाद इसी के पीछे आपका बना हुआ है वन विहार, वहां भी जाइए, वन विहार में भी फोटोशूट कराइए। यहाँ पे पाइन ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, बड़े बड़े यहाँ का पेड़ है। यदि आप विंटर के टाइम पे जा रहे हैं तो आपको इसी तरीके की स्नो भी यहाँ प्राप्त हो जाएगी हिडिंबा माता मंदिर में। तो दोस्तों पहला साइट सीइंग तो था हिडिंबा माता मंदिर। दूसरा साइट सीइंग की बात की जाए जो कि फेमस है वो है यहाँ का वशिष्ठ टेम्पल, जहां पे गर्म पानी का स्रोत होता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका वशिष्ठ मंदिर भी बना हुआ है। तो दोस्तों आपका दूसरा साइट सीइंग ये कंप्लीट होने के बाद आप जा सकते हैं क्लब हाउस। अब दोस्तों क्लब हाउस में बेसिकली वहां पे अम्यूजमेंट पार्क है और यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने की भी यहाँ पे एरिया है, तो वहां भी आप चाहें तो जा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगले साइट सीइंग की बात की जाए तो वो है आपका शाम के वक्त में सबसे फेमस यहाँ का मॉल रोड, यानी कि मनाली का मॉल रोड। दोस्तों मॉल रोड में यहाँ पे आपको शॉपिंग वॉपिंग करने की ढेर सारे यहाँ पे फैसिलिटी है, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ इसी मॉल रोड में ही आपका राइट साइड में बना हुआ है यहाँ पे तिब्बतन मॉनेस्ट्री, तो आप मनाली के तिब्बतन मॉनेस्ट्री में भी जाके विजिट कर सकते हैं। और आप ये सारी चीजें को कवर करने के बाद आप उस दिन अपना नाइट स्टे ले लीजिए पुनः होटल में, यानी कि दूसरा दिन आपका इस तरीके से व्यापन होता है। तीसरे दिन की बात की जाए दोस्तों तो आप अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके होटल से निकलेंगे अपने सोलांग वैली जाने के लिए। दोस्तों सोलांग वैली जाने के लिए आपको मान के चलिए मनाली से लगभग 1 घंटे तो लग जाते हैं, क्योंकि थोड़े से जैम भी हमको मिलते हैं। यदि आप विंटर में जा रहे हैं तो, समर में जाएंगे तो आपको 1.5 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि समर में भीड़ ज्यादा होती है। और यदि बात की जाए कि मनाली से अटल टनल या फिर मनाली से रोहतांग पास जाना है तो वो रोहतांग सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ओपन होता है मई मिड में या फिर मई शुरुआत में ओपन होता है, जब वहां स्नो कम हो जाती है। क्योंकि रोड में स्नो होने के कारण गाड़ियां नहीं जा सकती, इसलिए विंटर में आपका अटल टनल बंद होता है।
दूसरी चीज ये है कि सोलांग वैली परमानेंटली खुला होता है, लेकिन आपको विंटर में स्नो मिलेगी, समर में स्नो सोलांग वैली में नहीं मिलेगी। तो सोलांग वैली आप विंटर में जा सकते हैं, आराम से घूम फिर सकते हैं। सोलांग वैली में स्नो आपको बोलना चाहिए मार्च मिड तक आपको आराम से भली भांति वहां स्नो मिल जाएगी। स्नो एक्टिविटीज भी होती है यहाँ पे, जैसे कि स्कीइंग होती है, पैराग्लाइडिंग होती है, जिप लाइन होती है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका ट्यूब राइडिंग होता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें एक्टिविटी आपको करने को मिलेगी यहाँ सोलांग वैली में। वही यदि आप सोलांग वैली समर में जाते हैं तो फिर आप जरूर जाइएगा रोहतांग पास, लेकिन रोहतांग पास जाने का गाड़ी वाले का ही चार्ज लगभग 3 से 4 हजार रुपए होता है, क्योंकि वहां की परमिट निकलती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें घूमने फिरने के बाद आप वापस अपने होटल पे आके विश्राम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमको खाने पीने की क्या बंदोबस्त होगी। तो एक तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, यदि आप जिस भी होटल में रुके हुए हैं उस होटल में ही आप अपना मेनू ऑर्डर करके खाना खा सकते हैं। वहां पे खाने पीने आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रीजनेबल प्राइस में आपको वहां भोजन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये कि मॉल रोड के पास आपको बहुत सारे वहां स्ट्रीट फूड देखने को मिलेंगे। तो यदि आप वहां का लोकल डिश ट्राई करना चाहते हैं, हिमाचली फूड ट्राई करना चाहते हैं, तो आप जाके वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा ऑप्शन। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो सोलांग वैली वाला दिन था, यानी कि जो डे नंबर 3 था, वो दिन आप आइए अपने होटल में विश्राम कीजिए और अगली सुबह यानी कि डे नंबर 4 में दोस्तों आप फिर से आप होटल से निकलेंगे, चेकआउट कीजिए और वहां से जाइए आप कुल्लू घूमने, क्योंकि आपका समय कुल्लू में भी एक्सप्लोर करना ज्यादा आवश्यक है यदि आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं। तो दोस्तों कुल्लू में भी हालांकि पैराग्लाइडिंग होती है, बट यदि आप कुल्लू में पैराग्लाइडिंग नहीं करना चाहते हैं तो वहां फेमस है रिवर राफ्टिंग। अब यहाँ पे रिवर राफ्टिंग की अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो मान के चलिए कि 500, 600, 700, 800 तक रेट वहां बोलेंगे। तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस कदर बार्गेनिंग करवा सकते हैं। एक्चुअली ये जो राइडिंग है ये आपकी लॉन्ग राइडिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि 40 मिनट की होती है, जिसमें से आपके लगभग 6 मेंबर से 7 मेंबर एक ट्यूब में बैठेंगे। उसमें आपका वहां पे इंस्ट्रक्टर भी होगा। तो ये सारी चीजें आपकी एक ट्यूब राइडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि एक ट्रिप की बात कर रहा हूँ, ये आपका पड़ेगा। तो पहला तो कुल्लू फेमस है दोस्तों आपका ये, जो कि मनाली से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दूसरा यहाँ का है लोकल मार्केट, जहाँ पे आपको कुल्लू का शॉल फैक्ट्री फेमस मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों शॉल फैक्ट्री बहुत सारी है, यहाँ पे हर एक प्रकार के आपको शॉल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से अगर आप परचेस करना चाहें तो शॉल फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं। और ये सब चीजें करने के पश्चात आप इवनिंग तक डे नंबर 4 में मनाली पहुंचिए और उस दिन आप अपना अगेन टिकट बुक कीजिए शाम के वक्त में, यानी कि आप ऑनलाइन ही बुक पहले कर लीजिएगा। तो आप वहां से वॉल्वो पकड़िए और अगली सुबह यानी कि 5वां दिन डे नंबर 5 में आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे अपने वापस दिल्ली। तो दोस्तों ये 4 नाइट 5 डेज की ट्रिप रहती है, जिसमें से आपकी मान के चलिए 2 नाइट होटल में जाता है, 1 नाइट आपका अराइवल में और 1 नाइट आपका डिपार्चर में। तो इस तरीके से 4 नाइट 5 डेज की ट्रिप आपकी बनती है और आप मनाली को आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे यदि आपका ट्रिप शॉर्ट रखना है और साथ ही साथ आपका बजट भी कम है। तो अब मैं बात करूं कि इन सब यात्रा को करने के लिए आपका खर्चा कितना आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों मान के चलिए कि एक व्यक्ति का यदि आप मिनिमम से मिनिमम भी बोलेंगे दिल्ली टू दिल्ली, तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 6,500 रुपए में आपका सारा चीजें खत्म हो जाएगा। वहां पे आपका एकोमोडेशन का, मील्स का और गाड़ी का और आपके वॉल्वो टिकट का आना और जाना, ये सब मिला के दोस्तों एक आदमी का लगभग आपका 6 से 6,500 के आसपास कॉस्ट बैठेगा और आपको दिल्ली से दिल्ली आपको डायरेक्टली पैकेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो गाड़ी दी जाएगी वो ऑल्टो गाड़ी होती है मनाली का लोकल साइट सीइंग कराने के लिए। डिजायर चाहेंगे तो आपको डिजायर भी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मनाली का एक शॉर्ट ट्रिप वर्णन। अगर आप मनाली घूमना चाहते हैं, यदि आप वीकेंड में 3 से 4 दिन की छुट्टी है आपके पास, तो आप ये वाला ट्रिप जरूर उठा सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको कोई डाउट है या फिर यदि आपको कोई मन में प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक फिर नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।